हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 3.5 कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let us start today's class. By now we have already learned how do we find out the factors of a given number. For example, 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में. These are called the factors. मतलब 4 को अगर हमें प्रॉपरली एग्जैक्टली डिवाइड करना है तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिससे 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमें 18 का भी फैक्टर्स निकालना होता है तो हम देखते हैं कि 18 किस किस के टेबल में आता है. 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3, 6, 9 एंड 18 के टेबल में आता है. ये नंबर किस किस के टेबल में आता है ज़रूरी नहीं हमें हर टेबल को काउंट करना पड़े. उसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ लिया. जैसे 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं, 2 के टेबल में वही नंबर आएंगे जो इवन होंगे. इन दिस केस 4 एंड 8 इन द यूनिट्स प्लेस, टोटल नंबर 18. ये दोनों नंबर इवन है इसीलिए 2 के टेबल में आएंगे. 3 के टेबल में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 8 + 1 9 होता है और 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरा नंबर 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है. सिमिलरली 9 का रूल भी 3 जैसा ही है. अगर डिजिट के सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. इस तरीके से हम सभी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं. किसी भी दो नंबर के हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर दोनों में मौजूद है. जैसे इन 4 एंड 18 के केस में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसके अलावा 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे नहीं है. बाकी 3, 6, 9, 18 यहाँ पे है लेकिन वो ऊपर नहीं है. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर 1 एंड 2. व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15? फर्स्ट स्टेप फैक्टर्स ऑफ 4 जो कि है 1, 2 एंड 4. सेकेंड स्टेप में हम 15 के फैक्टर्स लिखेंगे जो है 1, 3, 5 एंड 15. अब देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ नंबर 1 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. What about 7 and 16? इनके भी हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 7 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, उसके फैक्टर्स सिर्फ 1 एंड 7 ही हैं और 16 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8, 16 है. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे सिर्फ नंबर 1 ही दोनों में कॉमन है, इसके अलावा ये नीचे वाले नंबर्स ऊपर नहीं है और ये नंबर 7 नीचे नहीं है. तो इस तरीके के पेयर ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स जिनका सिर्फ नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर है, हम ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं. नंबर 4 और नंबर 15 का सिर्फ नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर है. दैट इज वाई 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स. नंबर 7 एंड नंबर 16 का भी सिर्फ 1 नंबर ही कॉमन फैक्टर है. दैट इज़ वाई 7 एंड 15 आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स. और उसी तरीके से 12 एंड 49, 18 एंड 23 ये सभी नंबर्स भी ऐसे पेयर वाले नंबर हैं जो को प्राइम नंबर्स हैं. हम सिर्फ 2 नंबर्स का ही नहीं 3 नंबर्स का भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16. 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 16 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8, 16. यहाँ पे नंबर 1 कॉमन है, नंबर 2 भी कॉमन है एंड देन नंबर 4 कॉमन है. सो इट इज क्लियर दैट 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16. Now let us try to find out the common factors of 8, 12 and 20. सो स्टेप नंबर 1 हमें सभी नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेने हैं एंड देन स्टेप नंबर 2 हमें कॉमन नंबर्स को फाइंड आउट करना है. जैसे नंबर 1, नंबर 2 भी सब में कॉमन है एंड देन नंबर 4 इज ऑल्सो कॉमन इन ऑल ऑफ द 3. सो फैक्टर्स ऑफ 18, 12 एंड 20 आर 1, 2 एंड 4. नाउ लेट अस फाइंड फैक्टर्स ऑफ 9, 15 एंड 21. सबसे पहले 9, 15 एंड 21 के सभी फैक्टर्स लिख लेने हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट द कॉमन. जैसे यहाँ पे नंबर 1 कॉमन है, नंबर 3 इज ऑल्सो कॉमन एंड देन इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है. सो फैक्टर्स ऑफ 9, 15 एंड 21 आर 1 एंड 3. लेट अस डू सम ट्राई दीज क्वेश्चन. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 20. सबसे पहले 8 के फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद 20 के फैक्टर्स लिखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द कॉमन वन. जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड देन 4 कॉमन है.
So common factors of 8 and 20 are 1, 2 and 4. Now the next one, common factors of 9 and 15. सेम स्टेप में सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 9 लिखेंगे, देन फैक्टर्स ऑफ 15 लिखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द कॉमन नंबर्स जो कि है 1 and 3. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 15 आर द नंबर 1 and 3. सेम मेथड से हम नंबर्स के मल्टीपल्स भी ढूंढ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6. तो हम सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, मतलब 4 का टेबल. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन. एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल. हियर वी विल ऑब्जर्व दैट द नंबर 12, द नंबर 24 और फिर आगे अगर आप और भी बढ़ाएंगे इसको तो नंबर 36 भी इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स में काउंट होगा. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट है. हम 4 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते ही जा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता. तो इसी तरह अगर हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने को बोला जाए, सो दे आर इनफाइनाइट. दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट मेनी कॉमन मल्टीपल्स. लेकिन फैक्टर के केस में ऐसा नहीं है. कॉमन फैक्टर हमेशा फाइनाइट होता है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर ही होता है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जांपल ऑल्सो वी हैव फाउंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6. सबसे पहले 3 का टेबल लिखेंगे, 5 का टेबल लिखेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे. उसके बाद कॉमन फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे 3 है, बाकी 2 में है नहीं है. यहाँ पे 6 है, 6 नीचे है लेकिन बीच में नहीं है. लिस्ट में जब आगे ऑब्जर्व करते जाएंगे तो यहाँ पे जाके एक नंबर मिलेगा जो तीनों में कॉमन है. फैक्टर्स निकालने का प्रॉपर तरीका मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ही सिखाया है. सबसे पहले 1 का टेबल, देन अगर इवन नंबर है तो 2 का टेबल. 2 10 ज़ा 20 है, देन 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 3 ऑड नंबर होता है एंड दिस इज एन इवन नंबर. उसके बाद 4 के टेबल में आता है 4 5 ज़ा 20, देन 5 के टेबल में आता है 5 4 ज़ा 20. तो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स कॉमन आ गए 4 5 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, वहीं पे हमें स्टॉप कर देना होता है एंड देन बैक काउंटिंग में फैक्टर्स लिखने होते हैं. जैसे 4 5 पेयर में है, 2 and 10, 2 10 ज़ा 20, 1 20 ज़ा 20. So common factors of 20 and 28 are 1, 2 and 4. Next one, common factors of 15 and 25. सबसे पहले 15 के फैक्टर्स और उसके बाद 25 के फैक्टर्स. हमें कॉमन कौन से नंबर मिल रहे हैं? नंबर 1 and नंबर 5. Next question, common factors of 35 and 50. 1 is a factor and 1 is the common factor here. Then 5 and 5, 1 and 5 are common factors. Next question, factors of 56 and 120. Factors of 56, 1 56 ज़ा, 2 28 ज़ा, 4 14 ज़ा, 7 8 ज़ा. 120 के फैक्टर्स थोड़े लंबे लिस्ट हैं. 1 120 ज़ा, 2 60 ज़ा, 3 40 ज़ा, 4 30 ज़ा, 5 24 ज़ा, 6 20 ज़ा, 8 15 ज़ा एंड 10 12 ज़ा. इन दोनों में कॉमन सिर्फ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8 ही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. क्वेश्चन ए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12. 1 तीनों में कॉमन है, देन 2 इज ऑल्सो कॉमन इन ऑल द 3 और उसके बाद 4 भी तीनों में कॉमन है. सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट वन, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25. सभी के फैक्टर्स लिखने के बाद हमें सिर्फ नंबर 1 एंड नंबर 5 ही कॉमन तीनों में मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ नंबर ए 6 एंड 8. सो मल्टीपल्स ऑफ 6 मीन्स 6 का टेबल. तो हमने 6 1 ज़ा 6 से लेकर 6 10 ज़ा 60 तक लिख लिया है. सिमिलरली फॉर 8 ऑल्सो वी हैव रिटन अप टू 8 10 ज़ा 80. इसमें कॉमन हमें सिर्फ ये 2 नंबर्स ही मिले हैं, दैट इज़ 24 एंड 48. लेकिन हमें क्वेश्चन में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने को बोला है. सो वी हैव टू एक्सटेंड दिस लिस्ट. 6 10 ज़ा 60 के बाद 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा 72, 6 13 ज़ा 78 एंड सो ऑन. उसके बाद 8 के टेबल को भी हमें आगे बढ़ाना है. 8 10 ज़ा 80 के बाद 8 11 ज़ा 88, 8 12 ज़ा 96. सो नाउ आई कैन सी द कॉमन नंबर्स. यहाँ पे 72 है, यहाँ पे भी 72 है एंड देन यहाँ पे 96 है, यहाँ पे भी 96 है. तो हमें फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बोला है. सो आवर आंसर इज 24, 48 एंड 72 आर द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 6 एंड 8. देन नंबर बी, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18. तो मैंने यहाँ पे 12 का टेबल लिख लिया है.
12 10 ज़ा 120. सिमिलरली 18 का टेबल अप टू 10. उसके बाद कॉमन हम देखते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल नंबर 36. सेकेंड कॉमन मल्टीपल इज़ नंबर 72. थर्ड कॉमन मल्टीपल इज़ नंबर 108. और इसी 3 नंबर्स के साथ हमारा आंसर पूरा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4. So first of all we will write all the multiples of 3 which are less than 100. मतलब 3 के टेबल को हम आगे बढ़ाते जाएंगे. सिर्फ 3 10 ज़ा 30 तक ही नहीं, आगे भी और बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमें 100 से एक छोटा वाला नंबर नहीं मिल जाता. सेम गोज़ फॉर मल्टीपल्स ऑफ 4 ऑल्सो लेस देन 100. उसके बाद देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से नंबर दोनों में है. सो नंबर 12, नंबर 24 इज़ ऑल्सो कॉमन, नंबर 36 इज़ ऑल्सो कॉमन. उसके बाद नंबर 48 ऊपर और नीचे दोनों जगह पे है. देन नंबर 60 ऊपर एंड नीचे. आफ्टर दैट नंबर 72, नंबर 84 एंड द लास्ट नंबर 96. उसके बाद 100 आ जाता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो सभी सर्कल्स किए हैं ये सारे 12 के टेबल वाले नंबर है. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48. सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर कि हम जब भी कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ के निकालते हैं, एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें अगर मिल जाएगा तो उसके बाद कौन सा कॉमन मल्टीपल आएगा वो उसी का टेबल हम पढ़ेंगे तो हमारे आगे के नंबर्स आराम से मिल जाते हैं. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स. को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ नंबर 1 ही होता है और कोई भी नंबर नहीं होता. सो आवर ए इज़ 18 and 35. सबसे पहले हम 18 के सभी फैक्टर्स लिखेंगे, 35 के भी सभी फैक्टर्स लिखेंगे और कॉमन देखेंगे कि सिर्फ नंबर 1 ही इनमें कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. सो व्हेन द कॉमन फैक्टर इज ओनली नंबर 1 देन ओनली वी विल कॉल दीज टू नंबर्स एज को-प्राइम नंबर्स. लेट अस सी नेक्स्ट वन 15 and 37. सबसे पहले 15 के सभी फैक्टर्स, उसके बाद 37 के सभी फैक्टर्स और इसमें भी हम देखेंगे सिर्फ नंबर 1 ही कॉमन है दोनों में. सो इफ़ द कॉमन फैक्टर इज नंबर 1 देन ओनली द टू नंबर्स आर कॉल्ड एज को-प्राइम नंबर्स. अगला वाला देखते हैं नंबर सी 30 and 415. सबसे पहले 30 के सभी फैक्टर्स, 415 के फैक्टर्स. बड़ा नंबर देख के यूजुअली हम थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन 1 के टेबल में जाता है, लास्ट में 5 है इसीलिए 5 के टेबल में भी जाएगा. 5 83 ज़ा 415 होता है, उसके बाद किसी भी टेबल में नहीं जाता, डायरेक्ट 1 415 ज़ा 415. तो इसके सिर्फ 4 ही फैक्टर्स हैं. कॉमन क्या आया? कॉमन आया नंबर 1 एंड नंबर 5. तो अगर कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा एक और नंबर आ जाता है तो उस नंबर को हम को-प्राइम नहीं बोलते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डी 17 and 68. 17 के फैक्टर्स सिर्फ 1 और 17 है. दिस इज़ अ प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं. और 68 के फैक्टर है 1 68 ज़ा, 2 34 ज़ा, 4 17 ज़ा 68. कॉमन फैक्टर्स आर नंबर 1 and number 17 also. So एक से ज़्यादा आ गया. So these two numbers are not co-prime numbers. Let us see the next one 216 and 215. Now don't get scared by such a big number. इसका हमें 216 का टेबल काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. We will start from 1 216 are 216, 2 108 ज़ा 216. इस नंबर को जब आप हाफ करेंगे या फिर 2 से डिवाइड करेंगे तभी आपको क्वेश्चन में 108 मिल जाएगा और आपको पता है कि इसी नंबर को हमें दोबारा लिखना है. सेम गोज़ फॉर 3 ऑल्सो. 216 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तब आपको क्वेश्चन में 72 आ जाएगा एंड यू नो यू हैव टू राइट दिस नंबर ऑल्सो एंड लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द टोटल फैक्टर्स. सेम फॉर 215 ऑल्सो. 1 215 ज़ा 215 ये मैंने पहले ही लिख लिया. देन वंस प्लेस में 5 है, मतलब अगला ये 5 के टेबल में ही जाएगा. तो 5 से डिवाइड करने पे मुझे 43 मिला. सो 43 आई विल राइट और बाकी किसी भी टेबल में ये नंबर नहीं जा रहा है. तो कॉमन मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 मिल रहा है. सो दैट इज़ वाई आई कैन से दैट दीज टू नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स. लेट अस सी वन लास्ट वन 81 and 16. Factors of 81 1 3 9 27 81. Factors of 16 1 2 4 8 16.
कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, सो दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? Let me explain you this. 5 से वही नंबर्स डिविजिबल होंगे जो 5 के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5, करेक्ट? सिमिलरली 12 से भी वही नंबर्स डिविजिबल होंगे जो 12 के टेबल में आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 60 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 12। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है। सो आवर आंसर इज एक ऐसा नंबर जो हमेशा 5 and 12 बोथ से डिविजिबल होगा, वो वाला नंबर हमेशा 60 से भी डिविजिबल होगा। दिस इज द अदर नंबर बाई विच दैट अदर नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल। 60 के अलावा 60 का नेक्स्ट टेबल 60 2 120, इस नंबर से भी वो वाला नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। और ये 60 निकालने का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हम इस 5 and 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 12 60, इसी तरीके से हम हमारा आंसर पा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, A number is divisible by 12. एक ऐसा नंबर है जो 12 से completely divisible है, मतलब कि 12 के टेबल वाला ही कोई नंबर। By what other number will that number be divisible? 12 के अलावा और किस किस नंबर से उस वाले नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं? तो इसके लिए 12 के हम सभी फैक्टर्स को निकालेंगे, दैट इज 1 2 3 4 6 and 12. So the number will be divisible by all these numbers also. तो इससे हमें एक ऐसा रूल पता चला जो हम आगे पढ़ेंगे, some more divisibility rules, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक ऐसा नंबर जब किसी एक नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर के जितने फैक्टर्स हैं उससे भी कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। और इन रूल्स को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट 6 वीडियो में। तो अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा लगा, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.